छोटी बेटी अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागती है तो यह उसे भी गोली मार देता है। जब लोग घर के अंदर देखते हैं तो उन्हें अंदर 4 लाशें दिख जाती है। टीचर के पूरे परिवार को इस आदमी ने मार दिया। यह आदमी कौन है और इसका क्या कनेक्शन था टीचर से, आइए इस फैमिली केस के बारे में शुरू से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के सुदामापुर गांव में रहने वाले सुनील कुमार की शादी उत्तरपारा गांव में रहने वाली पूनम भारती से साल 2016 में हुई थी। सुनील कुमार किसान के बेटे थे। उन्होंने बचपन से ही बहुत तकलीफें सही थी। उनके पिता खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट भरते थे। सुनील कुमार बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। उनका एक बड़ा भाई था लेकिन वह पढ़ नहीं पाता और आगे चलकर पिता के साथ काम करता है। लेकिन सुनील काम करने के साथ साथ खूब पढ़ाई करते हैं। इस तरह मेहनत मजदूरी करके वह अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। साल 2018 में उन्हें जुड़वा बेटियां होती है। उनके सिर पर अब बेटियों की जिम्मेदारी आती है। इसी साल 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकलती है और सुनील एप्लीकेशन फॉर्म कर देते हैं। अपनी मेहनत के जरिए उनकी नौकरी साल 2018 में लग जाती है और नौकरी लगने के बाद लगभग 1 साल तक उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ काम करते हैं। लेकिन अक्सर वह अपने दोस्तों से कहा करते थे, शायद पुलिस की नौकरी मेरे लिए बनी नहीं। इसलिए उन्होंने दूसरी नौकरी करने के बारे में सोचा और उत्तर प्रदेश में ही बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टीचरों के लिए वैकेंसी निकली थी। तो सुनील एप्लीकेशन फॉर्म कर देते हैं और वह वेट करते हैं। 10 दिसंबर 2020 को उनकी नौकरी असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर लग जाती है। लेकिन कुछ रीजन की वजह से वह स्कूल नहीं जा पाते और फाइनली 12 मार्च 2021 को अमेठी डिस्ट्रिक्ट से 60 किलोमीटर दूर पनहोना प्राइमरी स्कूल से ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। अब सुनील कुमार अपने रायबरेली के गांव सुदामापुर को छोड़कर अमेठी शहर में अपनी फैमिली के साथ रहने लगते हैं। मकान बदलते बदलते वह मठियाई इलाके में रहने लगते हैं और उसी इलाके में चंदन वर्मा भी रहता था। चंदन वर्मा एक गुस्सैल इंसान था। वह किसी न किसी से लड़ता रहता था। छोटी छोटी बातों पर लोगों से गाली गलौज करना, ऐसा उसका नेचर था। उसके पास एक बुलेट बाइक भी थी। उसी बाइक पर बैठकर वह हवाबाजी करता था। आप लोग सोचोगे कि उसके पास पैसे कहाँ से आते थे हवाबाजी करने के लिए। तो चंदन वर्मा लैब टेक्नीशियन का काम करता था और उसी काम के जरिए मिले पैसों से वह हवाबाजी करता था। चंदन यह बात जानता था कि सुनील की पोस्टिंग अमेठी में है और वह घर से जल्दी चले जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं। इसी बीच चंदन चाल चलने लगता है, यानी वह मास्टर जी की पत्नी जिनका नाम पूनम भारती होता है उनके करीब जाने की कोशिश करता है। उनकी बेटियों के साथ खेलता है, यानी हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उसके साथ किस तरह खेलते हैं, ठीक उसी तरह चंदन भी मास्टर जी के बच्चों के साथ खेलने लगता है। अब ऐसा रोज होने लगा। मास्टर जी जब जब काम से बाहर जाते तो यह उनके घर चले जाता। सुनील भी यह बात जानते थे कि चंदन उनके घर आता है, लेकिन सुनील उसे एज अ फ्रेंड के रूप में देखते थे। चंदन वर्मा बहुत होशियार था। वह बाहर अलग बिहेवियर दिखाता और सुनील कुमार के साथ अलग बिहेवियर करता था, यानी वह सुनील के सामने अच्छा बनने का नाटक करता था। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चंदन वर्मा पूनम भारती के करीब आ गया था। अब चाहे व्हाट्सएप पर चैट करना हो या वीडियो कॉल पर बातें करना हो, इस तरह उनकी कॉलिंग होती रहती थी। समय बीतता जाता है और साल 2024 आ जाता है। इसी साल सुनील कुमार ने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी थी रायबरेली में, ताकि वह अपना घर बना सके और गवाह चंदन वर्मा को बनाया था। चंदन और पूनम भारती के बीच के रिश्ते की बात सुनील कुमार को पता चल जाती है। सुनील ने इसका विरोध करने की कोशिश की, तब चंदन वर्मा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उस चंदन ने टीचर को बहुत डराया धमकाया। मास्टर जी ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन पुलिस वालों ने इस मामले को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। जब टीचर की पत्नी पूनम भारती अपनी बेटी को दवा दिलाने अस्पताल जा रही थी, तब चंदन उनका रास्ता रोक लेता है और उन्हें छेड़ने की कोशिश करता है। उन्हें गाली भी देता है। पूनम बहुत परेशान हो जाती है। वह अपने पति को बताती है कि चंदन उसका पीछा हर जगह कर रहा है। 18 अगस्त 2024 को दोनों पति पत्नी रायबरेली के कोतवाली थाने में चंदन वर्मा के खिलाफ FIR लिखवाते हैं। FIR में पूनम भारती लिखवाती है कि अगर मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। पुलिस को चंदन वर्मा से जान का खतरा बताया था पूनम भारती ने। पुलिस ने उस पर एक्शन ली और उसे जेल में डाल दिया और सुनील ने सोचा रायबरेली को छोड़ दिया जाए तो शायद इस बला से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए
इसलिए अगस्त में रायबरेली को छोड़कर अमेठी में शिव रतनगंज थाने से 5 किलोमीटर दूर एक कस्बा होता है। कस्बा यानी एक छोटा सा गांव होता है। उस कस्बे में एक इलाका है अहरोवा भवानी चौहराया। वहाँ सुनील कुमार मुन्ना अवस्थी के घर में रहने लगे, जो कि किराए का मकान था। सुनील को 3 महीने हो गए थे उस घर में रहते हुए। चंदन जेल से छूटने के बाद बहुत गुस्से में था। उसने अपना गुस्सा जताने के लिए 12 सितंबर 2024 के दिन अपने व्हाट्सएप बायो में लिखा था, 5 people are going to die, I will show you some। यानी वह बता रहा था 5 लोग मरने वाले हैं, मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा। लेकिन चंदन सही वक्त और सही मौके का इंतजार कर रहा था। 7:50 पर सुनील कुमार के घर का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। दूसरी ओर दुर्गा भवानी का मेला लगा था और देवी की आरती शुरू हो गई थी। आरती का एक तरह का साउंड था, लोगों की भीड़ का अलग साउंड था। चंदन वर्मा इसी शोर शराबे का फायदा उठाकर सुनील कुमार के घर का दरवाजा खटखटाता है। सुनील कुमार अंदर से दरवाजा खोलते हैं तो चंदन बिना कुछ सोचे समझे पिस्तौल से गोलियां चलाता है। उसके पास 2 मैगजीन थी और दोनों लोड थी। मास्टर जी को 3 गोलियां लगती है, उनकी पत्नी को 2 और एक बेटी जो छोटी होती है उसे भी 1 गोली लग जाती है। बड़ी बेटी अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश करती है तो उसे भी चंदन 1 गोली मार देता है। पल भर में मास्टर जी का हंसता खेलता परिवार मौत की नींद सो जाता है। सबको मारने के बाद 1 गोली खुद पर भी चलाता है, लेकिन गोली मिस हो जाती है। अगली गोली चलाने की उसमें हिम्मत नहीं होती। टोटल 10 राउंड गोलियां चलाई गई। लोगों को सुनील कुमार के घर की तरफ से गोलियों की आवाज आ रही थी तो लोग घर की तरफ भागने लगे। लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर 4 लाशें दिखती है। अब तक चंदन अमेठी से सीधा प्रयागराज की तरफ भागा था और वहां से बस पकड़कर नोएडा की तरफ भागता है। पुलिस इसके बारे में तुरंत आसपास के डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन भेजती है। चंदन को जेवर टोल प्लाजा से एसटीएफ ने पकड़ लिया। पुलिस उससे पूछती है, तुमने जिस पिस्तौल से गोलियां चलाई वह कहाँ है और उसमें यूज होने वाली मैगजीन कहाँ है। पुलिस चंदन को थाने ले जा रही थी। तब चंदन धोखे से दरोगा मदन वर्मा की पिस्तौल ले लेता है और पुलिस पर फायरिंग करने लगता है। पुलिस भी सेल्फ डिफेंस में उस पर फायरिंग करती है। तब चंदन के टांग में घुटने के नीचे गोली लग जाती है और चंदन घायल हो जाता है। चंदन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने टीचर के परिवार को क्यों मारा। तब वह बताता है कि लगभग 1.5 साल पहले उसकी मुलाकात पूनम भारती से हुई थी, लेकिन वह अचानक से उससे दूर हो गई और जब टीचर सुनील और पूनम भारती ने उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई तो उससे गुस्सा आता है और उसी गुस्से में उसने पूनम भारती के पूरे परिवार को मार दिया और इस केस का यहीं पर एंड हो गया। मिलते हैं आपसे अगली मर्डर कहानी में।